हेलो एवरीवन। आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे डीग्लूटिनेशन या स्वेलोइंग को। देखेंगे कि डीग्लूटिनेशन होता क्या है और इसका क्या प्रोसेस है। डीग्लूटिनेशन किसको कहते हैं। सबसे पहले जो फूड हम खाते हैं, ठीक, वो सलाइवा में मिलके बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये बोलस फेरिंग्स में आता है और फेरिंग्स से ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस से ये फाइनली आ जाता है स्टमक में। तो जो फूड का ट्रेवल है माउथ टू स्टमक, इसी प्रोसेस को हम डीग्लूटिनेशन कहते हैं। ठीक, एक एक स्टेप को हम देखेंगे। डीग्लूटिनेशन जो है वो उसकी 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है ओरल फेज। ओरल फेज में क्या होता है कि फूड को बोलस में कन्वर्ट किया जाता है और उस बोलस को सेंड किया जाता है फेरिंग्स में। फिर आती है फेरेंजियल स्टेज। फेरेंजियल फेज में क्या होता है कि इस बोलस को भेजा जाता है ईसोफेगस में फेरिंग से। फिर आती है ईसोफेजियल स्टेज। ईसोफेजियल स्टेज में बोलस को सेंड किया जाता है ईसोफेगस से स्टमक में। सबसे पहले हम ओरल फेज को डिस्कस करेंगे। तो ओरल फेज जो है वो वॉलेंट्री स्टेज है। ओरल फेज जो है वो हमारी वॉलेंट्री स्टेज है। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले फूड को खाना खाया हमने और उसको बोलस में कन्वर्ट किया। किसकी हेल्प से? सलाइवा की हेल्प से। फिर उस बोलस को हमने पुश कर दिया फेरिंग्स में। तो ये जो फेज है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। एक है प्रिपरेटरी स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेटरी स्टेप। प्रिपरेटरी स्टेप में क्या होगा कि फूड को बोलस में कन्वर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। बोलस में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक, सेकेंड स्टेप है इसकी प्रोपल्सन स्टेप। प्रोपल्सन स्टेज में क्या होगा, जो ये हमारी टंग है, ये हमारी टंग है, ये टंग का पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है टंग का। ये क्या होगा, ये इलिवेट होगा, ये इलिवेट होगा पीछे की तरफ और जो बोलस है उसको पुश कर दिया जाएगा फेरिंग्स में। अब फूड हमारा आ गया फेरिंग्स में, बोलस हमारा आ गया फेरिंग्स में। यहां से स्टार्ट होती अब फेरेंजियल स्टेज स्टार्ट होगी। फेरेंजियल जो फेज है वो इनवॉलंटरी फेज है। इनवॉलंटरी और पहली इरिवर्सिबल स्टेप है। पहली इरिवर्सिबल और इनवॉलंटरी स्टेप है। यहाँ हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहती है। ठीक, इस स्टेप में बोलस को भेजा जाता है फेरिंग से ईसोफेगस में। ठीक, यहाँ से जो बोलस है वो 4 अलग अलग रास्तों पे जा सकता है। इन दिस स्टेज बोलस कैन गो इनटू 4 डिफरेंट पाथ। एक तो आ सकता है माउथ में वापस, दूसरा नेजल कैविटी नेसोफेरिंग्स में जा सकता है, तीसरा लैरिंग्स में जा सकता है और चौथा ईसोफेगस में जा सकता है। तो क्योंकि फेरिंग्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो टॉप टू बॉटम मैनर में होता है, टॉप टू बॉटम मैनर में होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, इसलिए ये खाना जो है ईसोफेगस में ही आएगा, ये ईसोफेगस में आएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जैसे हमारा ये फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स में बोलस आ गया है ये। ठीक है, ये हमारे माउथ का पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर रीजन है माउथ का कैविटी का। और ये क्या है, ये है नेजल कैविटी, ये है नेजल कैविटी या नेसोफेरिंग्स। ये नेजल कैविटी है। जब हमने फूड निगला, स्वेलो किया, तो वो फेरिंग्स में आया। अब जैसे ही फूड फेरिंग्स में आएगा वैसे ही ये जो पोस्टीरियर पार्ट है माउथ का, जिसको हम सॉफ्ट पैलेट या यूविला बोलते हैं, ठीक, ये क्या करेगा, ये नेसोफेरिंग्स या नेजल कैविटी को ढक लेगा, जिससे कि ये बोलस जो है नेजल कैविटी में ना जा सके, इसलिए ये ढक लेगा सॉफ्ट पैलेट या यूविला इसको। दूसरा,
जो टंग का पोस्टीरियर रीजन है वो ढक लेगा ओरल कैविटी को। ये टंग है, ये है टंग, ठीक है, ये है टंग, इसका ये पोस्टीरियर रीजन है, ये ढक लेगा ओरल कैविटीज को, जिसकी वजह से फूड जो है ओरल कैविटी में वापस ना जा सके। तीसरा, ये है लैरिंग्स, ये क्या है, ये है लैरिंग्स या विंड पाइप, ठीक। इसको कौन कवर कर लेगा, इसको कवर कर लेगा ये इपीग्लॉटिस, ये इपीग्लॉटिस इसको कवर कर लेगा लैरिंग्स को, जिससे कि फूड लैरिंग्स में ना आ सके। इस वजह से फूड जो है वो आ जाएगा कहाँ पे, ईसोफेगस में, फूड पाइप में, ईसोफेगस या फूड पाइप में, ठीक है। देखो, जैसे ये फूड हमने खाया, ठीक, ये फेरिंग्स में आया, अब फेरिंग्स में ये क्या है, ये इपीग्लॉटिस है, इपीग्लॉटिस ने तुरंत लैरिंग्स को ढका और फूड आ गया ईसोफेगस में। इस तरह लास्ट स्टेप है जो डिग्लूटिनेशन का, वो हमारा है ईसोफेगस स्टेज। इस स्टेज में जो है ईसोफेगस की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं टॉप टू बॉटम फैशन में, जिससे फूड जो है वो मूव करता है स्टमक की तरफ। ये जो स्टेज है वो भी इनवॉलेंट्री स्टेज है, जैसे कि फेरेंजियल स्टेज इनवॉलेंट्री स्टेज थी, इसी तरह ये स्टेज भी इनवॉलेंट्री स्टेज है। इसमें फूड कहाँ मूव करता है, स्टमक में आता है, कहाँ से, ईसोफेगस से, ठीक है। ईसोफेगस की जो मसल्स हैं वो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन करती हैं, कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्टिक वेव कहते हैं, जिस वजह से जो फूड है वो टॉप टू बॉटम फैशन में स्टमक की तरफ पुश होता जाता है और फाइनली वो स्टमक में आ जाता है। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये वेव है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वेव है, ठीक है। इसोफेगस की जो मसल्स हैं वो उनमें वेव होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की। पहली बार क्या होगा, पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक, उसके बाद क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर से रिलैक्सेशन होगा। इसी तरह रिदमिक करंट चलती रहेगी इसोफेगस में और जो फूड है वो मूव करता रहेगा कहाँ की तरफ, स्टमक की तरफ, स्टमक की तरफ फूड मूव करता रहेगा और फाइनली फूड कहाँ आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। तो ये जो है ये पूरा प्रोसेस है डिग्लूटिनेशन का, जिसमें फूड ट्रेवल किया है माउथ से लेके और कहाँ तक, स्टमक तक। कुछ नहीं है डिग्लूटिनेशन, बस इतना ही है और ये 3 स्टेजेस में है और तीनों स्टेजेस हमने पढ़ ली और हमें समझ में आ गया। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर भी अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों के जो डाउट हैं वो क्लियर कर दें। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, अगर इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Thank you so much.